देखिए अब 1.9 है हमारा क्वेश्चन। क्या कर रहा है, किसी ने इकाई में दो आवेश क्यू ए 2.5 × 10⁻⁷ कूलम है, क्यू बी एक क्यू ए है, हाँ, और एक है क्यू बी -2.5 × 10⁻⁷ कूलम है। क्रमशः दो बिंदुओं दिया है, ए 0 0 -15 ए है, ये 0 0 -15 cm जेड एक्स ऋणात्मक दिशा में है, या जेड एक्स के धनात्मक दिशा में है बी, ठीक है। ये प्लस जो है 15 cm पे है। ये मूल बिंदु आपका है, ठीक है। ये एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है और ये जेड अक्ष है, ठीक है। अब क्या कह रहा है, निकाय का कुल आवेश, निकाय पे कुल कितना आवेश है, निकाय क्यू ए कितना है, इतना है, क्यू बी कितना है, इतना है, कुल आवेश कितना होगा, क्यू ए प्लस क्यू बी होगा। अब इन दोनों को जोड़ोगे आप, 1 + 1 - समान है, तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या पूछा है, द्विध्रुव आघूर्ण क्या है। द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, P × जो होता है ना, Q × 2A आघूर्ण, Q × 2A, 2A क्या है, देखिए A 15 दूना 30 cm, 2A कितना हो गया 30 cm, और Q बराबर कितना है, क्या है, QA बराबर QB बराबर कोई भी 2.5 × 10⁻⁷ कूलम। Q का मान हो गया × 30, एक इसमें सेमी में है, बदलोगे आप मीटर में, 10⁻² मीटर। अब क्या हो जाएगा, 25 यहाँ 75 हो गया, 0 बढ़ाए आप, 0.2 अंक लगा, 1 अंक लगा, 0.75 आया, और -7 -2 -9, 16 अंक लोगे आप, 7.5 10⁻⁸ कूलम मीटर। दिशा किधर होगी, जेड अक्ष के दिशा अनुदिश होगी, इधर दिशा होगी जेड अक्ष के अनुदिश होगी, ठीक है। देखो आप क्वेश्चन नंबर है 1.10 मैंने 10वां सवाल है पहला अभ्यास का। इस साइड में पारदर्शा 4 × 10⁻9 कूलम मीटर, द्विध्रुव आघूर्ण कोई बल द्विध्रुव 5 × 10⁻4 न्यूटन प्रति कूलम परिमाण के किसी एक समान वैद्युत की दिशा से 30 अंश का कोण पे संरेखित है, ठीक है। द्विध्रुव पर कार्यरत बल आघूर्ण का परिमाण परिकलित कीजिए। ये द्विध्रुव जो है P बराबर कितना है, आपका 4 × 10⁻9 कूलम मीटर है। वैद्युत क्षेत्र E जो एक समान रूप से कार्यरत है और 5 × 10⁴ न्यूटन प्रति कूलम है, और क्षेत्र के साथ द्विध्रुव जो है 30 अंश का कोण बनाता है, यानी थीटा बराबर 30 अंश है, ठीक है। अब द्विध्रुव का बल आघूर्ण क्या, टाउ बराबर क्या होता है, P sin थीटा होता है 4 × 10⁻9 कूलम मीटर × 5 × 10⁴ न्यूटन प्रति कूलम × sin 30 अंश। 5 × 20 × 10⁻9 धन 4 यानी ऋण 5, इसका मान 1/2 होता है। 2 दहा में 120 और 2 दहा में 20, तो यहाँ 10 आएगा, 10 × 10⁻5, यहाँ एक 0 दशमलव लगाओगे, 10 घात यहाँ इधर +1 हो जाएगा, 1.0 × 10⁻⁴ न्यूटन मीटर। ये हमारा बलयुग्म आघूर्ण जो है टाउ का मान आया। देखो क्वेश्चन नंबर पहले का 11वां सवाल है। क्या करा है प्रश्न, ऊन से रगड़े जाने पर कोई पॉलीथीन का टुकड़ा 3 × 10⁻7 कूलम के ऋणावेश से आवेशित पाया गया। जब ऊन और पॉलीथीन के टुकड़े को आपने रगड़ने के बाद आपने देखा कि पॉलीथीन का टुकड़े पर इतना आवेश जो है ऋणावेश था, ठीक है। अब क्या पूछ रहा है आपसे, स्थानांतरित जो ऊन से स्थानांतरित हुआ है पॉलीथीन के टुकड़े पे, मैंने किस पदार्थ के सिद्धांत में बोला है ना, इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रकट कीजिए, कितना इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित हुए हैं। पहला नंबर ये सवाल पूछ रहा है। सेकंड नंबर पूछ रहा है, क्या ऊन से पॉलीथीन में संहत का स्थानांतरण भी हुआ है। संहत द्रव्यमान, जब इलेक्ट्रॉन ऊन से पॉलीथीन पे गए तो उसमें द्रव्यमान कितना गया, ये भी आपको बताना है, ठीक है। तो देखिए ए नंबर में क्या है कि पॉलीथीन के टुकड़े पर आवेश कितना है, 3 × 10⁻7 कूलम, ए ऋणात्मक है, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन ऊन से पॉलीथीन के टुकड़े पर स्थानांतरित होते हैं, इसका मतलब ये हुआ
यदि इनकी संख्या n है तो q बराबर क्या होता है, n ही होता है। तो n बराबर क्या होगा, q अपान ई। और q का मान कितना दिया है, a q का मान है, और e का मान कितना होता है, इतना होता है। जब इसको डिवाइड करोगे आप तो कितना आएगा, 1.837 × 10⁻10। अब आपको डिवाइड बता दे रहा हूँ कैसे होगा। यानी 3 में आप डिवाइड करोगे, 3 डिवाइड बाई 1.6, यहाँ दशमलव है ना, बढ़ा दिया आपने, दशमलव खत्म हो गया। अब क्या हुआ देखो यहाँ पे 16 × 16, आप भाग दोगे कितना बचा आपका 14, दशमलव यहाँ लगाओगे 0, ठीक है। और 16 × कितना होगा 128, यहाँ हुआ 128, आपने भाग दिया, यहाँ कितना बचा 12, 120 हुआ, ठीक। और 16 सत्ते कितना होगा 112, यहाँ कितना बचा 8, 80 हुआ, और 16 बचे 80 आया, इन आ गया ना आपका। देखो आप अब यहाँ पे क्या है -7 है, ये जाएगा वो प्लस हो जाएगा, -7 + 19 तो क्या होगा +12 होगा। माने इतना आपके इलेक्ट्रॉनों की संख्या स्थानांतरित हुई है, ठीक है। अब देखो आप आगे क्या पूछ रहा है आपसे। अब बी नंबर में पूछ रहा है कि क्या ऊन से पॉलीथीन में संहत का स्थानांतरण होता है। तो चूंकि ऊन से इलेक्ट्रॉन पॉलीथीन के टुकड़े पर स्थानांतरित हुए हैं ना, तब क्या होगा ऊन से पॉलीथीन पर द्रव्यमान का भी स्थानांतरण हुआ है। माने इनका जो है द्रव्यमान वो स्थानांतरित हुआ नहीं हुआ। तो यानी क्या होगा n × m, एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। तो संख्या कितना है, इतना है आपका, द्रव्यमान कितना है, इतना है। आप मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा, लगभग 1.71 × 10⁻18 किग्रा आएगा। कैसे होगा मल्टीप्लाई भी देख लो आप लोग, ठीक है। 1.875 × 9.1 मल्टीप्लाई करोगे आप। तो पहले इसके दशमलव हटा दो, मेन दशमलव मानो दशमलव नहीं है यहाँ पे, 1875 × 91, ठीक है। आपने किया 1 × 5 = 5, 1 × 7 = 7, 8 1 हुआ। अब इसका मल्टीप्लाई इसके नीचे करोगे, 9 × 5 = 45, 5 4 9 × 7 = 63, और 4 कितना होगा 67, 9 × 72, और 6 कितना होगा 78, और 9 × 1 = 9 7 16, ठीक है। यहाँ आपने 5 7 5 12 2, 8 7 15 1 16, 8 1 9 1 10, 6 1 7 1, ये है सॉरी 6 1 7, ये कही है। अब दशमलव यहाँ गिनो, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 अंक लगा दशमलव, ये हुआ। अब देखो यहाँ पे दशमलव 4 अंक लगा, ध्यान देना। यहाँ पे 17.06 है, तो एक बढ़ जाएगा, एक किया × 10⁻, कितना होगा 12 - 19, यह कितना हो 31, कितना -19 आएगा। दशमलव जब एक स्थान पर आप यहाँ लोगे 10 का गुणा करोगे तो एक अंक कम हो जाएगा, यानी 1.71 × 10⁻18 किग्रा आएगा, ठीक है। समझ में आया कि नहीं है आप लोगों को, ठीक है, लगा लो अपना, ठीक। अगला क्वेश्चन देखो 1.12, देखो क्वेश्चन नंबर अभ्यास 1 का 12वां है। क्या कर रहा है, ए नंबर में 2 विद्युतरोधी आवेशित तांबे के गोलों ए तथा बी के केंद्रों के बीच की दूरी 50 सेमी है। ये दोनों गोलों पर पृथक पृथक आवेश 6.5 × 10⁻7 कूलाम है। दोनों पे इतना ही आवेश है, तो इनमें पारस्परिक स्थिर विद्युत प्रतिकर्षण बल कितना है। गोलों के बीच की दूरी की तुलना में गोलों की त्रिज्या ए तथा बी, गोलों ए तथा बी की त्रिज्याएं नगण्य है, मान त्रिज्या नगण्य है, जो दूरी है वही 50 सेमी ही लिया जाएगा, ठीक है। दूसरा बात है कि प्रत्येक गोले पर तो क्या होगा, पहला देख लो ये नंबर में क्या, चूंकि आवेशित गोलों के बीच की त्रिज्या है, दूरी नगण्य है, अतः इन गोलों के बीच की को बिंदु आवेश बना जा सकता है। यहाँ Q1 बराबर Q2 बराबर कितना, इतना दिया है, R बराबर इतना सेंटीमीटर है, इतना मीटर हो जाएगा। अब गोलों के बीच स्थिर प्रतिकर्षण बल क्या होगा, या फिर = 1.45 Q1 Q2 पर R²। अब इसका मान तो आप 9 × 10⁻9 होता है, 6.5 × 10⁻7 इतना × 7 बटे इतना का होल स्क्वायर। तो अब आप गुणा कर लोगे 6.5 × 6.5 पहले 65 लगा दो 2 अंक पे, तो अब गुणा करके भाग दोगे तो आपका इतना न्यूटन बल आएगा, ठीक है। अब कह रहा है यदि आर गोलों के बीच की दूरी की तुलना में क्या है, यदि गोलों पर आवेश की मात्रा 2 गुनी था, गोलों की बीच दूरी आधी कर दी जाए तो प्रत्येक गोलों पर कितना बल लगेगा। यदि Q1 बराबर 2Q1 और Q2 को दूना कर दिया जाए
आर डैश आर बाई टू, तो एफ बराबर क्या होगा 2q1 q2 q2 अपॉन आर बाई टू का होल स्क्वायर, यानी आपका क्या होगा 1/4 q1 q2 इंटू 4 बाई आर स्क्वायर बाई 4 होगा, 4 चौक 16 और इतना ये बराबर एफ हुआ। एफ का मान कितना है, इतना आया है, इतना गुणित इतना, जब करोगे आप तो इतना न्यूटन आएगा। गुणा कर लोगे नहीं करोगे, न आए फिर समझ से बोलना, कमेंट करना, मैं बताऊंगा फिर से।